गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 12th क्लास केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर हमारा 8 रहेगा। इसके अंदर क्या है भाई, नेक्स्ट लेक्चर हमारा है, कल हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो देखिए डाई नाइट्रोजन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं रीड करवाता हूँ आपको। देर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी एलिमेंट, दैट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द सेकेंडली एज द केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स, देखिए इसके भौतिक गुण धर्म क्या क्या होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, भौतिक गुण धर्म। इसके बाहरी गुण धर्म क्या है, देखने में कैसा है, स्मेल कैसी है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना, फ्रीजिंग पॉइंट कितना, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, रासायनिक गुण धर्म, रासायनिक गुण धर्म, ठीक है। रासायनिक गुण धर्म का मतलब होता है बच्चों, ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है, लिटमस से कैसे रिएक्शन करता है, एक्टिव मेटल से कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। फिर रिएक्शन टाइप की हम पढ़ते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में उसका बाहर का आकार या स्ट्रक्चर कैसा है, क्लियर। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। डाई नाइट्रोजन पहली बात तो कलरलेस गैस है भाई, कि कोई कलर नहीं होता, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक गैस है, जहरीली भी नहीं है, लेकिन एनिमल जो है, बट एनिमल डाई इन इट फॉर वांट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी नाइट्रोजन के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। इट हैज़ टू स्टेबल आइसोटोप, नाइट्रोजन के दो आइसोटोप है भाई, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15, क्लियर। इट हैज़ वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में बहुत ही कम घुलनशील है। इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 63.2 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन है। इट इज़ एब्जॉर्ब बाई एक्टिवेटेड चारकोल, अगर मैं चारकोल के ऊपर इसको एड रखूँ डालूँ तो ये एडजॉर्ब हो जाएगी उसके द्वारा, ठीक है। समझते हो ना एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो ये प्रक्रिया हमारी होती है इसमें, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, चलो। डाई नाइट्रोजन हमारे पास इनर्ट है, अनरिएक्टिव है, रूम टेम्परेचर पे, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है बच्चों इसकी। रिएक्टिविटी इसकी बात करूँ तो मैं वो क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है। तो चलिए एक्शन ऑफ लिटमस, ये इट इज़ न्यूट्रल टुवार्ड लिटमस, लिटमस के प्रति, ये लिटमस के प्रति हमारी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल, जब आप इसको एक्टिव मेटल से रिएक्ट करवाते हो तो ये कंबस्टिबल तो देखो होती नहीं, जलती तो है नहीं, ना ही जलने में सहायता करती है। नाइट्रोजन मात्र ऐसी गैस है जो ना जलती है ना ही जलने में सहायता करती है। हाउएवर इट मे बी एक्टिव मेटल, इट में हाउएवर मैनी एक्टिव मेटल वैन इटेड एट रूम टेम्परेचर और कीप ऑन बर्निंग इन एटमोसफेयर ऑफ डाई नाइट्रोजन फॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव आयनिक नाइट्राइड। तो जब भी नाइट्रोजन के साथ आप बर्न करोगे किसी भी मेटल को या फिर रिएक्ट करवाओगे तो उसका नाइट्राइड बनेगा। जैसे मैं लिथियम के साथ नाइट्रोजन को कराता हूँ तो लिथियम नाइट्राइड, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ कराता हूँ तो मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनेगा, क्लियर। सो ऑन, इस तरह से यही कर लेना आप दो बस इसके, एक लिथियम का और एक मैग्नीशियम का। उसके बाद एक्शन ऑफ नॉन मेटल, जब भी आप डाई नाइट्रोजन को कंबाइन करोगे नॉन मेटल से तो क्या होगा, एक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन। मैंने मान लिया डाई हाइड्रोजन से इसको रिएक्ट करवाया तो बहुत अच्छी रिएक्शन होगी बच्चों, एक ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फेमस होती है। वहन डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन देन इट फॉर्म द अमोनिया गैस। देखिए अमोनिया गैस हमारे पास एक नई गैस आ गई, दो पुरानी गैसों को मिला के एक नई गैस बनाएगी जिसका नाम अमोनिया है। और ये अमोनिया काफ़ी बड़े स्केल पे बनाई जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों कौन सा, हैबर प्रोसेस। एक साइंटिस्ट था जिसने ये बनाई थी, उसका नाम था एबर। तो इस एबर प्रोसेस में इस रिएक्शन को करवाया जाता है। बताएंगे क्यों करवाया जाता है एबर प्रोसेस में, उसकी भी बात मैं करूँगा क्योंकि पेपर में आज आने वाला है, अमोनिया को कैसे बनाया जाता है, एक्सप्लेन बाई हैबर प्रोसेस, ठीक है। ये कोई ख़ास नहीं है पॉइंट, इसका भी कोई ज़रूरी यूज़ नहीं है। अब हम पढ़ेंगे, देखो हैबर प्रोसेस ही पढ़ेंगे, इसमें कुछ और पॉइंट हैं सॉरी इससे पहले, वो देख लो आप। एक्टिव नाइट्रोजन, इट कैन बी मेड बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक स्पार्क थ्रू द नाइट्रोजन गैस एट लो प्रेशर, अबाउट 2 मिलीमीटर का प्रेशर देना पड़ेगा अभी। इससे एटॉमिक नाइट्रोजन हमारे पास क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। एंड द प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद येलो पिंक आफ्टर ग्लो। एक्टिव नाइट्रोजन इज़ वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद द नंबर ऑफ एलिमेंट ब्रेक्स मैनी स्टेबल मोलिक्यूल्स। तो एक्टिव नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, बनाई जाती है, इसमें कोई खास बात इसमें भी नहीं है। यू कैन लीव दिस टॉपिक आल्सो। यूजेज ऑफ डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन का प्रयोग आपको बताना, एक तो मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, एक अमोनिया गैस बनती है, ठीक है। तो अमोनिया गैस और नाइट्रिक एसिड बनता है, ये दो याद करो। डाई नाइट्रोजन प्रोवाइड्स एन इनर्ट एटमोसफेयर इन एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री।
देखिए ये हमारे पास क्या है, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। डाई नाइट्रोजन यूज फिलिंग इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब के अंदर भरी जाती है ये टंगस्टन फिलामेंट को वोटेलाइज करने के लिए बल्ब के अंदर ये भरी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो डाई नाइट्रोजन गैस फील्ड थर्मामीटर्स यूज फॉर मेजरिंग द हाई टेम्परेचर में भी भरी जाती है ये। लिक्विड डाई नाइट्रोजन यूज रेफ्रिजरेटर टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल मटेरियल फूड आइटम्स एंड क्राइजरी, उसके अंदर क्या है, रेफ्रिजरेटर में भी भरी जाती है बच्चों। तो देखिए उसके बाद पढ़ेंगे अमोनिया कैसे बनती है। अमोनिया का फार्मूला तो आप जान ही गए होंगे, NH3 होता है हमारे पास, NH3। अमोनिया को हम बनाएंगे एब्र प्रोसेस से, साल्ट से नहीं बनाएंगे, ठीक है। देखो साल्ट से बनाना चाहते हो तो साल्ट लेके आओ 2, इनको ऐड करो तो अमोनिया बन गई, बट हम करेंगे हैबर प्रोसेस से, और हैबर प्रोसेस पढ़ेंगे बच्चों इसके अंदर हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए इनको नोट करें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।